नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 27 अप्रैल से 3 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, इन सभी चीज़ों पर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें गाइड कर सकती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही देख सकते हैं। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ये होगा 27 अप्रैल को रात के 11:30 के आसपास, और 30 अप्रैल दिन के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से केमद्रुम दोष है तो थोड़ी सेंसिटिविटी रहेगी। चंद्रमा पर बुध का प्रभाव भी है, मंगल का भी है और शनि का भी है। ये सारी ही चीज़ें अंकित करती है कि जो ये चंद्रमा है ये थोड़े से संवेदनशील हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेंगे। चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कोई लीगल काम फंसा हुआ था, कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई प्रॉपर्टी का काम फंसा हुआ था, वो पूर्ण हो सकता है। बुध का प्रभाव अपने आप में बता रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन आदि के काम या कोई पैतृक संपत्ति का कार्य है, पूर्ण होगा। मंगल का प्रभाव है, मंगल दशमेश है, त्रियेश है, दोनों उपचय भाव के स्वामी। चंद्रमा एक और उपचय भाव के स्वामी। रुके हुए कामों को गति प्रदान होगी। और शनि तो स्वयं लग्नेश ही है, तो ये भी बताता है कि कुछ अलग करने का मौका, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे उससे निकलने का एक रास्ता आपके लिए खुल सकता है। लेकिन चंद्रमा अष्टम के हैं, नहीं भूल सकते। केमद्रुम दोष में है, नहीं भूल सकते। और शनि का प्रभाव विषतोष। तो जहाँ बाहरी तौर पर दिख रहा है कि काम बनेंगे, लेकिन मन बहुत व्यथित रहेगा, मन बहुत परेशान रहेगा, मन डरेगा। अष्टम भाव डर उत्पन्न करता है, भय उत्पन्न करता है। किसी की कुंडली में अष्टम में चंद्रमा है या लग्नेश अष्टम में है, भले कितना ज्ञानी व्यक्ति हो, उससे पूछेगा कि अंदर कितना भय लेकर चलता है। शायद कहीं ना कहीं ज्ञान ही उसका एक आधार बन जाता है भय को कम करने के लिए, लेकिन भयभीत तो होता है व्यक्ति। तो अष्टम में जब चंद्रमा है तो भय रहेगा। जितना हो सके अपने ऊपर नियंत्रण रखें। मंगल शनि का प्रभाव अचानक से एंगर भी ले आता है, गुस्सा भी ले आता है, और बुध का प्रभाव कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस दिख रहे हैं आपके लिए। जितना हो सके अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, रिएक्टिव मत रहिए। यहाँ पे जितना रिएक्टिव होंगे उतना आपके लिए परेशानी होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़े होपफुल रहें जीवन में। ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आप थोड़े होपलेस हो सकते हैं। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में अपने काम से काम रखें। बिजनेस में थोड़ा ना अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मार्केटिंग आदि पर ध्यान दें। लव लाइफ ठीक है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे की वल्नरेबिलिटीज़ को समझ पाएंगे, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी रिलेशनशिप इस तरीके से स्टार्ट मत कीजिए जहाँ पे आपको सिर्फ अच्छा दिख रहा है। बुरी चीज़ों को जानिए,
फिर जानिए कि क्या आप इसके साथ, इस व्यक्ति के साथ रह पाएंगे। 1-2 डेट्स, 4-5 डेट्स पे तो सब कुछ अच्छा ही दिखता है। प्रॉब्लम तो बाद में आती है, जब वल्नरेबिलिटी सामने आती है, कमियां सामने आती हैं, इनसिक्योरिटी सामने आती है, इमोशनल बैगेजेस सामने आते हैं। क्या वो आप झेल पाएंगे? तभी तो आजकल रिलेशनशिप जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं, 6 महीने बहुत बड़ी बड़ी चीज़, बड़ी बात मानी जाती है, 5 महीने बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि रिलेशनशिप चल गया 5 महीने। महीनों महीनों की एनिवर्सरीज बनती है आजकल कि 1 महीना हो गया। तो चीज़ें बदल रही हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को बदलिए। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि एक दूसरे के वल्नरेबल साइड को जानने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन, केयर। आज के टाइम में जहाँ पे डिमांडिंग चीज़ें बहुत हो चुकी हैं, वहीं पे जो केयर वाली चीज़ होती है ना, छोटी छोटी चीज़ों की, वो बहुत स्थान अपना खोती जा रही है। कहीं सबके साथ नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतम ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम वैसे ही इन टोटलिटी एक मैक्रो लेवल हम सब बहुत बिजी हो चुके हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती थी ना कि जिसका ध्यान रखा जाता था, वो गायब हो जाएगा। तो वो वापस लाइए, वैवाहिक जीवन काम करेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दीजिए। ऐसा लगता है कि बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, हाँ, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक, आपका लग्न बली है। बदलाव की तरफ जाइएगा, सोचिएगा, लेकिन कुछ अचानक से इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। 30 तारीख दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, तुला में, और 2 मई दिन के 11 बजे तक, 2 मई रात के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, वो भी आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। चंद्रमा पर इम्पैक्ट देखिए आप यहाँ पे, राहु, मंगल 8वीं दृष्टि से, सूर्य, बुध, गुरु, 5 ग्रहों का प्रभाव। चंद्रमा पर 3 से ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव बहुत परेशान कर देता है, लेकिन अच्छे इम्पैक्ट भी आते हैं। गुरु का प्रभाव है जो आपके धनेश और लाभेश है, पैसा भरपूर मात्रा में। राहु का प्रभाव अचानक से जीवन को नया आयाम दे सकता है, नया रूप दे सकता है। मंगल का प्रभाव है जो आपके कर्मेश हैं, तो लाभेश, कर्मेश, भाग्यस्थान, सफलता मिलेगी काम में। गुरु भाग्य के कारक है, भाग्यस्थान में चंद्रमा बैठे, भाग्य का साथ। सूर्य का प्रभाव है, पूर्णिमा योग बन रहा है। बुध का प्रभाव है, वो अपने आप ही पंचम के स्वामी है। तो भाग्य, धन, अपॉर्चुनिटीज सब रहेगा, लेकिन चंद्रमा केमद्रुम दोष में है और इतने ग्रहों का प्रभाव, ऊपर से राहु गुरु, ओवर थिंकिंग की जो परिधि होती है ना, उसको लांघ कर आगे चले जाते हैं ऐसे लोग। ये अगर नॉर्मल व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है, जो राहु और गुरु का प्रभाव वाला होता है, उस व्यक्ति की परिधि, बल्कि ये तो मैंने कम दिखा दिया क्योंकि दिखाई नहीं सकते। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, उस पर नियंत्रण रखेगा। और बुध का प्रभाव तीसरे घर से मिसकम्युनिकेशन भी लाता है। अपने बड़ों से, अपने बॉसेज आदि से थोड़ा सा आराम से बातचीत करें। नवांश कुंडली बता रही है कि सब ठीक है, गलती जो होगी ना या मुश्किलें जो होंगी यहाँ पे, वो वही होंगी जो आप अपने लिए खुद क्रिएट करने वाले हैं, अपनी वाणी के कारण या अपनी जल्दबाजी के कारण। दशांश कुंडली, कारक क्षेत्र में पहले सुनिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर काम कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से कुछ नया करना चाहते हैं तो टाइम अच्छा है उसके लिए। लव लाइफ, अपने पार्टनर की बातों को सुनिए, बहुत अनिवार्य रहेगा। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, बहुत अनिवार्य रहेगा। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से थोड़ा ये टाइम वल्नरेबल दिख रहा है आपके लिए, मे भी चीज़ें आपके हिसाब से ना हो। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और बीपी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर अत्यंत बली है। ये अपने आप में अंकित करता है कि खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। अपने टाइम को यहाँ पे वेस्ट मत करें, क्योंकि टाइम वैसे ठीक दिख रहा है, पर जहाँ एक बार आपने वेस्ट करना शुरू किया तो पता ही नहीं चलेगा कब समय निकल गया। 2 मई रात के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता, काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन नीच की अवस्था के, बुरा नहीं माना जाता। 10वें घर के चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, उपचय भाव है। नीच के भी मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रह कोई बुरा नहीं होता, कुछ इम्पैक्ट आता ही है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। योग कारक की दृष्टि यानी कि शुक्र की, काम बनेंगे, रुके काम बनेंगे, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, लीगल काम पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन केमद्रुम दोष अभी भी है 10वें घर में चंद्रमा नीच के, कंपैरिजन बहुत करेंगे लोग, जानबूझकर पोक करेंगे, तंग करेंगे आपको। और क्योंकि शकट दोष भी है,
या शकट योग भी है, जो भी कहिए इसको, काम डिले होंगे। तो जब चंद्रमा नीच के है, फ्रस्ट्रेशन दिखाती है, कंपैरिजन दिखाता है, एकाग्रता की कमी दिखाता है। शुक्र का प्रभाव ऑफिस पॉलिटिक्स लाएगा और शकट योग के कारण काम डिले होंगे। तो ये टाइम थोड़ा वल्नरेबल इमोशनली हो जाता है। अगर आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, पूर्ण एकाग्रता से, जैसे वो घोड़े के सामने लगा होता है ना, उसकी आंखों के दोनों साइड, कि वो सामने ही देखे, वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आपको इन्वॉल्व करेंगे अपनी बातों में, फिर आप फंसेंगे। आप कुछ ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ सकते हैं जिसके कारण आपकी गुडविल खराब हो जाए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। और टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट प्रायोरिटी, नवांश कुंडली। जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे या जीवन में कुछ बदलाव की तरफ जा रहे थे, उनके लिए टाइम अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने कहा एकाग्रता, बिजनेस, संबंधों पर काम कीजिए, वो पार्टनर्स के साथ हो या क्लाइंट्स के साथ, लव लाइफ, एक दूसरे को ना स्पेस दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वैवाहिक जीवन। पुरानी बातों को मत लाइएगा। यहाँ पे एक बार पुरानी बात आपने टच कर दी ना, यकीन मानिए महाभारत होकर रहेगी। स्टूडेंट्स, कभी कभी हम भावनात्मक तौर पर बहुत अकेला महसूस करते हैं, भले ही हमारे आसपास लोग हों, वैसा ही आपके साथ होगा। कोई बात नहीं, ये कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। भावनाएं तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें पूरा जीवन हमें समझ नहीं आती कि हमारी भावनाएं क्या हैं। तो कभी कभी बहुत अच्छा फील होता है, कभी कभी बहुत बुरा फील होता है, कभी कभी बहुत अकेला फीलपन होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, उन लोगों के साथ टाइम बिताइए जो आपको समझते हैं। ऐसे टाइम में वहीं पे जाना चाहिए जो आपको समझता है। और यूजुअली हम उन्हीं के पास जाते हैं जब हम थोड़े से डाउन होते हैं, तो हम यूजुअली उन्हीं के पास जाते हैं जो हमें थोड़ा समझ पाते हैं, जिनके साथ हमारा एक बहुत कंफर्ट लेवल होता है। सेहत के हिसाब से ब्रीदिंग इश्यूज, हार्मोनल प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, लोअर बॉडी में दर्द, सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान वाली है। जल्दबाजी से अपने आप को बचा लीजिएगा, लाभ तो यहाँ पे कोई ना कोई प्राप्त होगा ही आपको। उपाय के स्वरूप में आपको शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।